जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी, एक इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री। बहुत दुष्ट है, खाते खाते जीवन, अरे इतना खाने लगते कि मुर्गा मुर्गी बकरा गाय भैंसा सब खाने लगते। नहीं, जबाने का तो स्वाद है, कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। बोलो, गाय मुर्गा कुछ भी, कितना लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे जबान के कारण। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब उसके आगे आप विचार करके समाज में देख लो संसार का क्या है। मनुष्य जन्म देवत्व के लिए मिला, उत्तम आनंद के लिए मिला। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं, एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट भर जाए। यदि हम गलत करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। अगर हम सही चलेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी भगवान हमारी जिम्मेवारी ले लेंगे। हमारी बात समझ लो, हम बहुत प्रार्थना भगवान से करें और मनमानी आचरण करें, कभी भगवान नहीं सुनेंगे हमारी प्रार्थना। हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना न करें और सही आचरण से चलें तो भगवान हमें प्यार देंगे, दुलार देंगे, अपने आप देंगे। हमारी बात समझ। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम खूब प्रार्थना करते रहे तो कपटपूर्ण प्रार्थना। असली प्रार्थना ये है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हम गलत नहीं करेंगे। हम अपने शरीर से अपवित्र आचरण नहीं करेंगे, पाप आचरण नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से छल कपट नहीं करेंगे। प्रार्थना करो ना करो, अपने आप भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप गलत करें, मनमानी आचरण करें और खुद भगवान सामने प्रार्थना करें तो इसे कहते हैं दम, दिखावा। जहाँ व्यर्थ के विचार आते हैं, जहाँ इधर उधर की कल्पनाएं आती है, वहाँ नाम लिखना शुरू करो, राधा राधा, बहुत सुंदर हो जाए, बहुत आनंद आ जाए। जहाँ ओवर थिंकिंग है वही नाम चला दो। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कष्ट। परिवार का, मेरा परिजन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज नहीं तो कल ही हमारे काम आएगा। जब ये बिल्कुल बातें ना हो और वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, हमारी निंदा करे, हमको दुख पहुंचाना चाहे, हमारी हानि कर दे और फिर भी हम प्यार करें, उसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। हम किसी के साथ अच्छाई का बर्ताव करते हैं तो हम बदला क्यों चाहें? भगवान ने हमें अच्छाई करने का गुण दिया है तो हम दूसरों के साथ अच्छाई करें। नेकी कर दरिया में डाल। हम ये क्यों देखें कि उसको पानी पिलाए, वो हमको थैंक यू बोले, वो हमें धन्यवाद बोले, वो हमारे साथ अच्छा आचरण करे। उसका बुरा स्वभाव है, वो बुरा आचरण करेगा। मेरा अच्छा स्वभाव है, मैं अच्छा आचरण करूंगा तो मुझे कभी दुख नहीं होगा और हम महान बन जाएंगे। हम लोग इसी में गिर जाते हैं कि हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया, हमारे साथ बुरा कर रहा है तो फिर हम उसके साथ बुरा व्यवहार की बात सोचने लगते हैं, तो हम अपनी अच्छाई से गिर जाते हैं। सोचते हैं भगवान तुम्हें देख लेंगे, इतना तो आ ही जाता है ना दिमाग में। अब हम गिर गए अपनी अच्छाई से। अच्छाई तो अच्छाई ही रहनी चाहिए, जहाँ चाहे जितना बड़े बन जाए, हमारी बड़े होने की लालसाएं कभी मिटेगी नहीं, तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धर्म पूरी समान। भगवान मुझे जैसे रख रहे, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूँ। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराजेंद्र बनने की, देवराजेंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं।
मन में कनेक्शन नहीं है, पक्की बात समझ लो, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर कोई कनेक्शन है किसी भी तरह का, अगर आप अंदर ही अंदर सोच का कनेक्शन दे दिए तो वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म बना देगा। साधारण थोड़ी है, वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म, भोग की फिल्म बना देगा, वो आपको व्याकुल करके भ्रष्ट कर देगा। अंदर और बाहर दोनों के कुसंग से हमें बचना होगा और नाम जप करो और जो भोजन पाओ उसे भगवान को समर्पित करके। जिसका मन निर्मल हो गया है, अर्थात सारी कामनाएं जिसकी शांत हो गई है, सारी वासनाएं जिसकी शांत हो गई, किसकी? जो निरंतर नाम जप करता है। निरंतर शब्द पर ध्यान दीजिए, अंतर ना पढ़ने पावे, राधा राधा राधा, अब उसका मन खाली होता चला जाएगा। अब अनेक जन्मों की वासनाओं को कितनी जल्दी तुम डिलीट करते हो, जितनी जल्दी डिलीट हो जाएगी उतनी जल्दी ही भगवान की भक्ति रसामृत में आपका मन डूब जाएगा। नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो बाद में संतों ने पूछा कि अकबर ने प्रणाम किया, इस आनंद के कारण आंसू आ गए? बोले नहीं, कि जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, और आज राम का है तो बादशाह पैरों में ताज उतार के रख रहा है। तो ये बात समझना है, भगवान के नाम में, भगवान का हो जाने में जो जीवन का आनंद है वो किसी पद में नहीं। वो कितना भी बैंक बैलेंस कर लो नहीं, कितना भी सुख सामग्री एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी।